सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 22 जून शनिवार के उपाय। शनिवार के दिन दोष समाप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए या आपके जीवन की कैसी भी परिस्थिति को समाप्त करने के लिए कीजिए ये उपाय। तो सबसे पहला उपाय है वो है दोष समाप्ति का उपाय। अब ये दोष समाप्त कैसा होगा? यदि आपको लगता है कि घर में पितृ दोष है, या फिर ऐसा लगता है वास्तु दोष है, या आपको लगता है स्वयं के ऊपर काल सर्प दोष है, किसी पंडित ने बता दिया है, या जीवन में कैसा लगता है घर में वास्तु दोष है। अब हम घर तो दोबारा तोड़कर नहीं बना सकते। वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष या कोई भी एक्स वाई जेड दोष जो आपको किसी ने बताया है आपके ऊपर, और आप चाहते हैं कि बिना किसी खर्चे के केवल एक छोटे से उपाय से उस दोष का हम निवारण कर दें, तो आप इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। शनिवार के दिन क्या करना होगा आपको? सबसे पहले तो आज की रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई सा भी खाली पात्र, फिर वो प्लेट हो, कटोरी हो, कोई सा भी खाली पात्र आपको रख देना है। रात्रि 9 बजे के आसपास आपको ये पात्र रख देना है। कोशिश करें कि 12 या 1 बजे तक इस पात्र को उठा लें। नहीं तो यदि पीपल का वृक्ष पास में ही है तो रात्रि भर उस वृक्ष के नीचे उस पात्र को रखा रहने दें। अब जब आप सुबह देखेंगे तो उस पात्र में आपको थोड़ा थोड़ा गीला यानी कि पराग, पीपल का जो पराग झड़ता है वो दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि उस पात्र में जल है, क्योंकि पीपल का जो पराग है वो झड़ता है रात्रि के समय पे। तो अब आपको क्या करना है, वो जिस कटोरी को आपने रखा है, जिस प्लेट को आपने रखा है, उसको उठाना है। और शनिवार के दिन सुबह सुबह जब आप उठा लोगे पीपल के वृक्ष के नीचे से, तब आपको उस पीपल के पराग की बिंदियाँ, और वो बिंदियाँ भी कहाँ लगानी है आपको, ये देख सकते हो आप। पहले तो आपको अच्छे से दिखाते हैं, जैसे कि ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। अब ये शिवलिंग है तो शिवलिंग से जल बहकर नीचे गिरता है, और ये जो सामने वाला स्थान है, इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये शिवलिंग के सामने वाला स्थान है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, और ये शिवलिंग के सामने वाला स्थान। इस स्थान पर आपको वो जो पीपल का पराग है, जितना भी स्थान है, कुल आपको यहाँ पे 5 बिंदियाँ लगानी है पीपल के पराग की। जो भी आपका दोष है उस दोष का स्मरण करते हुए आपकी उंगली से, यदि आपको लगता है मेरे ऊपर दोष है पितृदोष, या फिर घर में वास्तु दोष है, या किसी और के ऊपर दोष है, तो आपको, यदि आप पे दोष है तो स्वयं लगा दीजिए। किसी घर पे, यदि आपके घर पे दोष है तो आप आपके घर का स्मरण करते हुए पीपल के पराग की 5 बिंदियाँ, कितनी बिंदियाँ? 5 बिंदियाँ आपको इसी स्थान पर लगानी है, किसी और स्थान पर नहीं। केवल और केवल इसी स्थान पर आपको पीपल के पराग की कुल 5 बिंदियाँ लगा देनी है। और ये 5 बिंदियाँ लगाते ही आपके घर का यदि पितृदोष है, वास्तु दोष है, या कोई भी दोष है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना की पूर्ति के लिए शनिवार के दिन आपको आपके दोनों हाथों में कुछ वस्तुएं लेनी होंगी। और वो वस्तुएं कौन सी हैं? सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लीजिए, इसके बाद में एक शमी पत्र ले लीजिए, इसके बाद में एक लाल पुष्प ले लीजिए, लाल पुष्प कोई सा भी हो, और इसके साथ में ही आपको लेना होगा एक सफ़ेद पुष्प। लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प लेने कर ये चारों वस्तुओं को अपने दोनों हाथों में रखकर, जैसे हम पानी पीते हैं दोनों हाथों से जल इकट्ठा करने के लिए, इसी प्रकार से आपको दोनों हाथों में वो सारी वस्तुएं रखनी हैं। सारी वस्तुएं रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है शनिवार के दिन। जीवन में कैसी भी परेशानी, दुख, तकलीफ चल रही हो, चाहे धन की समस्या क्यों ना चल रही हो, उसको समाप्त करने के लिए कांता चक्र, नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, कांता चक्र के नाम से वो सारी वस्तुएं आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर समर्पित कर देनी है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए कांता चक्र के नाम से। आपके जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी, दुख और तकलीफ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय, यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य में बीच में अटक गए हैं, कोई सी भी समस्या हो और उस कार्य के लिए बीच में आप अटक गए हैं, आपसे कार्य नहीं हो पा रहा, आपका काम अटक गया है, तो आपको आदिश महादेव का स्मरण करना चाहिए। कौन से महादेव? आदिश महादेव। आदिश महादेव के नाम से आपको एक उपाय करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक
बेलपत्र लेना होगा। एक बेलपत्र के साथ एक जनेऊ, जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत, वो आपको लेना होगा और साथ में लेना होगा एक पुष्प। अब ये सारी वस्तुएं लेकर शनिवार के दिन आदिश महादेव, कौन से महादेव? आदिश महादेव, आप नाम स्क्रीन पर अच्छे से पढ़ लीजिए। आदिश महादेव के नाम से आपको ये सारी तीनों वस्तुएं भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है। उसके साथ ही आपको आपके कार्य का स्मरण करना है। जिस कार्य में आप अटक गए हो, मान लो कि आप मकान बना रहे हो और आपका मकान बनते बनते बीच में रुक गया, या आपने कोई दुकान खोली, वो दुकान बीच में चलती चलती ठप हो गई, या कोई भी धन से संबंधित या किसी और कार्य से संबंधित आपकी समस्या है, उस समस्या का ध्यान करते हुए ये तीन वस्तुएं, बेलपत्र, जनेऊ और एक पुष्प। पुष्प कौन सा लेना है? सफ़ेद पुष्प लेकर आदिश महादेव के नाम से ये सारी वस्तुएं शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन की समस्या जो रुकी हुई थी, जो अटक गई थी, वह पूरी तरह से चलना प्रारंभ हो जाएगी, समस्या आपसे दूर भाग जाएगी। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय, यदि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा है तो शनिवार के दिन ठीक रात को 9:15 पर, कब? 9:15 पर एग्जैक्ट, यदि आप आपके आसपास के शिव मंदिर में जा सकते हो तो ज़रूर जाइए। शिव मंदिर में जाकर जो धतूरा होता है, उस धतूरे पर, पूरे धतूरे पर आपको हल्दी लगा देनी है। पूरे धतूरे पर हल्दी लगाकर उस धतूरे को कुबेरेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुबेरेश्वर महादेव, क्योंकि जब कुबेर भंडारी ने भगवान शंकर की पूजा करी तो वह कुबेरेश्वर महादेव कहलाए। तो कुबेरेश्वर महादेव के नाम से वो धतूरा समर्पित कर दीजिए। किस पर? शिवलिंग पर। शिवलिंग पर धतूरा समर्पित करने के बाद में एक दीपक लंबी बाती का, धन प्राप्ति की इच्छा करते हुए घी का उसी समय पर 9:15 पर ही आपको प्रज्वलित कर देना है। अब आप बोलोगे कि भैया 9:15 पर भी दोनों उपाय कैसे करें? तो 9:15 यानी कि कुल 60 सेकंड का समय होता है आपके पास में। धतूरे को पहले से ही हल्दी में डिबोकर अच्छे से पूरे धतूरे पर हल्दी लगा कर रख लो, और जैसे ही 9:15 का समय हो मोबाइल में, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर का जो शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के ऊपर आप ये उपाय कर सकते हो। धतूरा समर्पित करो 9:15 होते से ही, और दीपक में पहले से ही बात लगाकर घी डालकर रखो और उस दीप को प्रज्वलित कर दो 9:15 पे। यदि आप ये कार्य कर देते हो शनिवार के दिन तो आपके धन की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो, ताकि आपको और इतने ही अच्छे उपाय देखने को मिलते रहे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर